हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कोलिजन एंड इम्पल्स यानी सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है इम्पल्स, उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर कैसे फॉर्मूला उसका डिराइव करते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसका ग्राफ कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपन में चेंज इन टाइम। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहां पर मान लीजिए, देखिए ये एक बैट है, यहां से एक बॉल आया। ठीक है, बॉल इधर आया, इस बैट पर टक्कर मार के इधर भाग गया। मतलब बोले तो ये बल्ला से इस बॉल को मारा गया तो वो बॉल उधर भाग गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर इसी पॉइंट पर जिस डेल्टा टी बोले तो यहाँ बहुत छोटा टाइम लगेगा, बहुत छोटा टाइम। मतलब जब जब बैट और बॉल का जितना देर कांटेक्ट रहा, बैट और बॉल का, वो कितना समय था, तो dt, बहुत छोटे समय तक कांटेक्ट रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम जनरेट होगा वो कितना होगा, बहुत बहुत छोटा यानी dp। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू dp, dp वेक्टर अपन में dt। तो उसके बाद देखिए इस फॉर्मूले में यहीं से आप लोगों को इम्पल्स का फॉर्मूला मिलेगा। कैसे, तो इस dt को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ नेट से, तो dp वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर dt हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये यहाँ पर इनिशियल से फाइनल तक और यहाँ से t1 टू t2, मतलब जितना समय लगा उतना देर। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू t1 टू t2 f dt। यहां पर जो आया चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। यहां पर हो जाएगा t1 टू t2 f वेक्टर dt। तो ये आगे आप लोगों का फॉर्मूला, ये भी बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, नाइस। देखिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और फॉर्मूला है जो एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी। यही इम्पल्स होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। मतलब जो जब हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, तो इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ग्राफ में कैसा होता है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह वैरी करता है। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह जाके इस तरह वैरी कर देता है, मतलब t1 टू t2 टाइम तक। और जो फोर्स होता है यहाँ पर F फोर्स होता है। ओके, तो जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, इस कर्व का, ऐसे कर्व का एरिया निकालने का हम लोगों को तरीका मिल चुका है। कैसे, तो इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग करके यहाँ से t1 टू t2 करके निकाल सकते हैं इसका एरिया। जैसे एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को इम्पल्स मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, तो इम्पल्स होता है, इम्पल्स। ठीक है, जैसे हम लोग इम्पल्स को डिनोट करते हैं, आप लोगों को याद रखना इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन के बारे में बता दूं, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, फोर्स का वो इम्पल्स का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स होता है। मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में, मोमेंटम मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इम्पल्स होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इम्पल्स इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और इसके बारे में, एवरेज ग्राफ, जो मतलब ग्राफ से हम लोग एवरेज फॉर्मूला निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एवरेज इस तरह होता है ग्राफ इसका, t1 टू t2, और यहां पर एवरेज फोर्स एवरेज।
तो यहां से हम लोग इम्पल्स किस तरह निकालते हैं, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। इस तरह भी हम लोग इसका एरिया निकालेंगे इस कर्व का, तो हम लोगों को इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं सीरीज ऑफ कोलिजन के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीरीज ऑफ कोलिजन के बारे में देखते हैं। सीरीज ऑफ कोलिजन में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, इस पर एक बॉक्स रखा गया है, यहां से परपेंडिकुलर बॉक्स है, ठीक है। हम लोग यहां से बॉल इन टाइम्स, इन बॉल, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी बॉल बोले तो इन्फिनिटी बॉल, यहां से एक फॉर्मूला डिराइव होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन बॉल, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोगों को समझाने के यहाँ पर 3 बॉल्स है। जब हम लोग इसको यहाँ पर जब बॉल्स को फेंक के मारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इम्पल्स के लिए हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो फोर्स और टाइम होता है, यहाँ पर फोर्स और टाइम, चेंज इन मोमेंटम होता है, आप लोग जानते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम, पहली बार में चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो सेम, देखिए सबका मास एम ही रहेगा, जितने भी बॉल्स हम लोग फेंक रहे हैं एम एम एम, और वेलोसिटी सबका सेम रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी वी 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 वी, जितना दूर तक जाएगा वी वी, ठीक है। तो यहाँ पर एन बॉल्स को हम लोग फेंक मार रहे हैं, तो हम लोगों को टोटल का हम लोगों को क्या निकालना है, टोटल का इम्पल्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका क्या, वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी, हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी वेक्टर जो है ना एक बार का है, मतलब सबका मास वेलोसिटी सेम है, तो एक बार जाकर टकराएगा, फिर हम लोगों को एन टाइम्स मतलब एन बॉल्स फेंकेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा पी फर्स्ट वाले का मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को मिल जाएगा फर्स्ट वाले का, हम लोगों को एन टाइम्स करना है तो हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हम लोगों को सीरीज ऑफ कोलिजन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जे वेक्टर इज इक्वल टू एन डेल्टा पी वेक्टर। ये होता है सीरीज ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला, सीरीज ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला। इस तरह मतलब मास सेम रहे, वेलोसिटी सेम रहे, तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।